नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ बीमारी के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। बीमारी को दवाओं से तो ठीक किया ही जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीमारी को मन से भी ठीक किया जा सकता है। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने अपने मन की शक्ति से खुद को बीमारियों से बाहर निकाला है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा होगा। आज मैं ऐसे ही एक व्यक्ति नॉर्मन कजिंस के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं। जिन दिनों मैं इंडियन आर्मी में था तो मेरी पहली पोस्टिंग बीनागुड़ी में थी। तो बीनागुड़ी में एक बार मैं शाम के वक्त, जबकि सारे साथ के ऑफिसर्स और जवान फुटबॉल खेल रहे थे, तो मैं भी फुटबॉल खेल के जब बाहर निकला तो मुझे अपनी कंपनी का एक क्लर्क मिला वहां पर। उस क्लर्क के शरीर में पूरी स्किन पे ऐसे बड़े बड़े दाने, चेहरे पर बड़े बड़े दाने उसके निकले हुए थे। मैं उसको देख के बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा, भाई राम सिंह, ये बता कि ये सब क्या है, ये दाने कैसे निकल आए? बोला, साहब ये बीनागुड़ी में ये जो बारिश का टाइम है, यहाँ पर मुझे एलर्जी हो जाती है, ये तो निकलते निकलते हैं। मैंने कहा, अच्छा तो इसको तूने इलाज नहीं कराया क्या? बोला कि साहब इलाज इसका कुछ है ही नहीं, ये तो होने है मेरे को। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बात आई। मैंने कहा, देख राम सिंह, ऐसा है कि ये दाने तेरे जो है कल ठीक होने वाले हैं, कल तक बिल्कुल साफ हो जाएंगे। बोला, साहब क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा, कल तक ये दाने तेरे रहेंगे ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। तू ऐसा करना कि कल सुबह 10 बजे ऑफिस में आके मुझे दोबारा दिखाना। कहना, सर कल? तो राम सिंह बोला कि कल सुबह 10 बजे तक तो शायद ये इतने बड़े हो जाएंगे कि मैं दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। मैंने कहा, कल तो आना फिर मेरे ऑफिस में और मुझे दिखाना। और उसके बाद वो चला गया, मैं अपने रूम में चला गया। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक थॉट था कि इसके दाने जो हैं वो रात भर में ठीक हो जाएंगे और सुबह ये मुझे दाने दिखा नहीं पाएगा, इसका शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को दिमाग में ऐसा लग रहा था मुझे। और आप मानेंगे नहीं, अगले दिन सुबह 10 बजे वो नहीं आया राम सिंह, बट मेरा सारा दिमाग राम सिंह के उन दानों को देखने पर लगा हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ, क्या उसके दाने ठीक हुए कि नहीं हुए, क्या वो क्या दाने बढ़ गए? तो मैंने एक मैसेंजर को उसके पास भेजा और उसको ऑफिस बुलाया। तो राम सिंह जब ऑफिस आया तो उसके जो बड़े हुए कल जो दाने दिखे थे एकदम क्लीन, बिल्कुल नॉर्मल लगा। मैंने राम सिंह से पूछा, भाई राम सिंह कहाँ गए दाने? तो राम सिंह ने बोला, साहब वही मैं सोच रहा हूँ कि दाने गए कहाँ। मैं तो इंतजार कर रहा था, आपके पास आ नहीं रहा था कि कुछ देर में दाने निकल आएंगे तो दाने लेके आपके पास आऊंगा। मैंने कहा, क्यों भाई, तू बीमारी रहना चाहता है क्या हमेशा? तो बोला, साहब ये अभी नहीं आए तो 2 घंटे में आ जाएंगे। मतलब उससे बातचीत करके लग रहा था जैसे कि वो दानों के साथ रहने का आदी है। मैंने कहा, भाई नहीं आएंगे। बोला, साहब शाम तक निकल आएंगे, देखना। तो मैंने कहा, ठीक है, जब भी निकल आए तो मेरे ऑफिस में आके मुझे दिखा देना। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगले 5 दिन तक मैं रोज राम सिंह को बुला के पूछता रहा कि भाई तेरे वो दाने निकले कि नहीं निकले, और 5 दिन तक उसके कोई दाने नहीं थे। मैं वहां 1 साल बीनागुड़ी में रहा, उसको दोबारा कभी बीमारी नहीं हुई। कितनी बार वहां बारिश हुई। तो देखिए, राम सिंह ने अपने मन में नहीं सोचा, लेकिन मैंने अपने मन में सोचा कि राम सिंह के दाने ठीक हो जाएं। तो शरीर उसका है, लेकिन सोचा मैंने। अब ये सोचिए कि अगर जिसका शरीर है वो खुद से सोचे अगर कि ये मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो उसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो ऐसी ही कहानी है नॉर्मन कजिंस की, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े पत्रकार थे। उनको ऐसी बीमारी हो गई थी, तो उनकी जो जर्नी है, उनकी जो कहानी है, उसको मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। आप जरा उसको बहुत ध्यान से सुने, ठीक है? इस कहानी को सुन के आपको समझ में आएगा कि कैसे किसी भी बीमारी का आप खुद से भी इलाज कर सकते हैं। सिर्फ मन में सोच के, मन में प्रतिज्ञा करके आप गंभीर से गंभीर बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। तो नॉर्मन कजिंस की कहानी को सुने और जो भी आप सीखें उसे अपने जीवन में अपनाएं और एक निरोगी और आनंद भरा जीवन जिए। दोस्तों, जब नॉर्मन कजिंस की बात आती है तो लोग इस पर बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से खुद को बचा लिया। और इस बारे में जब बात करते हैं तो वे लाफ्टर थेरेपी की बात करते हैं
बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि लाफ्टर थेरेपी सिर्फ एक पहलू था, एक एस्पेक्ट था। जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं वो प्लेसिबो इफेक्ट को भली भांति जानते होंगे। प्लेसिबो इफेक्ट एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। जब कभी ऐसा होता है कि आपको खुद पर यह भरोसा हो कि आप ठीक हो जाने वाले हो, चाहे कितनी भी खराब तबीयत हो, तो जो आपका ये जो भरोसा है, ये भरोसा आपके शरीर में ऐसे बदलाव लेके आता है कि जल्दी आप बीमारी से बाहर हो जाते हैं। इस बारे में कई सारे रिसर्च हो चुकी है, कई अनुसंधान हो चुके हैं, कई स्टडीज हो चुकी है। ये पाया गया कि जिन पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने ये कह के दवा दी कि इस दवा का जो है वो 100% पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिले हैं, लेकिन दवा देते समय उन्होंने दवा बदल दी और दवा की जगह से पानी दे दिया। पर फिर भी ये देखा गया कि वो सारे रोगी जिन्होंने इस भरोसे के साथ उस पानी को लिया कि वे एक दवा को ले रहे हैं, वे सारे के सारे रोगी ठीक हो गए। यानी कि आपके अपने बारे में सोचने का बहुत फर्क पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कि आपका क्या यकीन है, आपको किस बात पर भरोसा है। अगर आपको लगता है कि आप ठीक होने वाले हैं तो बीमारी कितनी भी बड़ी हो, आप ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कैंसर जैसी बीमारियों को भी हराया है। डॉक्टर्स बड़े ताज्जुब करते हैं कि इनके साथ ऐसा कैसे हुआ, लेकिन अंततः वो भी यही बात करते हैं और प्लेसिबो इफेक्ट को स्वीकार करते हैं कि हाँ, अगर व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करता है तो जरूर उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है, उसके मन पर पड़ता है, और इस वजह से वो कई गंभीर बीमारियों को भी मात देने में समर्थ रहता है। तो जब हम नॉर्मन कजिन्स की बात करते हैं तो जाहिर है कि प्लेसिबो इफेक्ट का उन पर भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने प्लेसिबो इफेक्ट का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन उस इफेक्ट के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 काम और किए। पहला, उन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान में जाना सीखा, और दूसरा उन्होंने विजुअलाइजेशन करना सीखा। इन दोनों के बारे में अक्सर मैं बातें करता रहता हूँ और बार बार बातें करता हूँ ताकि आप लोग इसके महत्व को समझ सकें। जितना आप अवेयर रहना शुरू करेंगे अपने को लेके, अपने इमोशंस को लेके, बॉडी को लेके, माइंड को लेके, उतना आप अपनी बॉडी को लेके जागरूक होंगे और बॉडी के भीतर आपका क्या चल रहा है वो आपको एहसास बना रहेगा। और जितना आप विजुअलाइज करने की क्षमता अपनी बढ़ाएंगे, उतना आप अपने अच्छे स्वास्थ्य को लेकर विजुअलाइज कर सकते हैं। और जब आप विजुअलाइज करेंगे और उस विजुअलाइजेशन की वजह से आपका अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है, वो जो प्लेसिबो इफेक्ट की जो बात कर रहे हैं उसका प्रभाव बढ़ता है और आप बहुत बुरी से बुरी बीमारी से भी लड़के बाहर निकल सकते हैं। यही नॉर्मन कजिन्स ने किया और पूरी दुनिया उन्हें देख के हैरान हुई। लेकिन ये हैरानी की बात नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए निरंतर ध्यान का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान से ही आपकी विजुअलाइजेशन पावर भी बढ़ेगी। तो देखा आपने नॉर्मन कजिन्स ने कैसे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया, कैसे उन्होंने मेडिटेशन का इस्तेमाल किया और उतनी गंभीर बीमारी से, जबकि डॉक्टर कह रहे थे 2 या 3 महीने भी बचना मुश्किल है, वो इतने वर्षों तक जीवित रहे। 75 वर्ष की उम्र में जाके उनका नेचुरली, मतलब एक हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। उस बीमारी से डेथ नहीं हुई, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई। तो ये जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है और जो मेडिटेशन की पावर है, ये पावर जो है आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी जब आप इसका रोज अभ्यास करना शुरू करेंगे। करना क्या है, सुबह के वक्त पे आपको मेडिटेशन का अभ्यास करना है। अगर दिन भर भी अगर आप सांसों पर ध्यान दें तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है उसमें। और एक कोने में एकांत में बैठ के जो आप मेडिटेशन करते हो, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जब आप रात को सोने जाएं, सोने से ठीक पहले के 2-3 मिनट आपके लिए बेशक कीमती हैं, क्योंकि वही टाइम होता है जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड का खिड़की खुलती है। तो जो अवचेतन मन जब खुलता है, उस वक्त जो आप विजुअलाइज करते हो, जो दृश्यों को देखते हो, वो दृश्य अवचेतन में जाते हैं और अवचेतन उन दृश्यों को फिर यथार्थ में बदलता है। तो जो आप अपने जीवन में चाहते हो उसको यथार्थ में बदलो बाय पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। डेली बिफोर यू गो टू स्लीप, मेक इट अ हैबिट कि कुछ ना कुछ अपने जीवन के, बेहतर जीवन के आगे आने वाले जीवन के दृश्यों को देखो। लेट दोज सीन्स गेट इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद आपको भूल जाओ, उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड के हाथ एक बार आप दे दो तो उसके बाद वो अपने आप से उसको यथार्थ में बदलेगा, यथार्थ में, हकीकत में कन्वर्ट करेगा और आपके जीवन का हिस्सा बनाएगा। राइट?
आई होप यू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंडफिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।